किसान भाइयों, मैं हूं इस समय अलीगढ़ आलू मंडी में। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज सोमवार का दिन है, यानी भोले बाबा का दिन है। तो आज देखते हैं दोस्तों आज क्या माहौल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय आलू की जो हालत है वो दोस्तों, मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, फिर भी वो हालत क्यों बनी हुई है। लेकिन आज क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, आइए जानते हैं सीधी से। तो सबसे पहले आप मंडी का नज़ारा देख लीजिए, मंडी की हालत देख लीजिए। मंडी में आप पूरा आप देखिए, माहौल थोड़ा सा आज शांत दिख रहा है, या तो सुबह बिक्री अच्छी हुई है। तो अभी जो आप देख पा रहे हो, तो सेठ जी यहाँ पे हैं, सीढ़ी से भी जानेंगे। और बाकी आप आलू की क्वालिटी देखिए, आप एकदम ये लंबी चाल का आलू है जो आप क्वालिटी देख पा रहे हो। तो ये है दोस्तों T7 जो आप आलू देख पा रहे हो। उसके बाद ये देखिए, ये चिप्सोना है, चिप्सोना के गुल्ला भी हैं और चिप्सोना का मोटा भी है, और सब तरह के चिप्सोना के लौट लगे हुए हैं। उसके बाद एक आलू आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो, ये भी लंबी चाल का आलू है, जो आप इसकी क्वालिटी आप देख पा रहे हो। तो अब दोस्तों जानेंगे सीढ़ी से आज क्या माहौल है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है और आगे क्या स्थिति होने वाली है। तो नमस्कार जी सेठ जी। नमस्कार भैया। और जी क्या हाल है सेठ जी? बढ़िया भाई साहब। आज तो सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रही हो, क्या चक्कर है? हाँ जी, भोले बाबा की कृपा है। तो आज माहौल कैसा हो आज आलू को? माहौल बढ़िया है। मतलब वो बढ़िया का बिक्री को बढ़िया है कि भाव बिक्री को बढ़िया है खाली। अच्छा, भाव की तो छोड़ो, भाव तो है सबको मालूम है कि डाउन चल रहे हैं। डाउन चल रहे हैं। तो अब जी जैसे जैसे आज सोमवार का दिन है, तो इन टाइम में तो बिक्री बढ़नी चाहिए और ज़्यादा। हाँ, बिक्री बढ़िया का जामे का वो तो है ना झूठ। तो जब बिक्री बढ़ रही है तो फिर रेट क्यों ना बढ़ रहा? रेट नहीं बढ़ रहा है, रेट का मतलब कहीं भी नहीं बढ़ रहा है। यहाँ तो का मतलब आजादपुर मंडी तक ठंडी पड़ी है। आजादपुर मंडी तो अब जैसे अभी बहुत जो किसान, कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है आजादपुर मंडी जी उसमें अब तक तो भाव नहीं बढ़ रहे। जी, तो ये तो छोटी मोटी मंडी है, तो इनमें क्या भाव बढ़ेंगे? ये भी बात सही है। लेकिन है जो एक दिल्ली चीज़ का, और है, अब आलू की बात करते हैं तो आलू के लिए एक अलीगढ़ ऐसा शहर है जहाँ पे अगर थोड़ी थोड़ी नज़दीकी पे ही कोल्ड स्टोर खुले हुए हैं। बिल्कुल। तो जो मोटे पैकार हैं, जो 60-70 गट्टे लेते हैं, उनको जो पास में पड़ जाते हैं कोल्ड स्टोर, तो वो कोल्ड स्टोर से लेने लग गए हैं जी। तो इस बात का बहुत बड़ा फर्क है। यानी जो बड़े बड़े जिनकी डेली खपत 30-40 गट्टा की है जी, वो सीधे कोल्ड से ला रहे हैं। सीधे कोल्ड से ला रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन ना है, कोई रिएक्शन है ना कोई एक्शन है। तो ये आप जैसे आड़तियों को बोलना चाहिए, कोल्ड वालों को, भैया फिर हम क्या करेंगे? वो बोलते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। लेकिन कोल्ड वालों को कोल्ड खाली करना है। बस उनको कोल्ड खाली करना है, हमें भी ग्राहक पकड़ के चलना है। बिल्कुल। तो ये वाली दोबारा से परेशानी शुरू हो गई है, इस वजह से बिक्री का थोड़ा, फिर भी बिक्री सही आप बता रहे हो। हाँ, अगर बिक्री फिर भी ठीक है। अगर वो लोग हर भी, आदमी तो कोल्ड नहीं जाता, उनको मालूम है कि देखते कुछ है और मिलता कुछ और है। अगर यहाँ पे अगर वो कभी-कभी आदमी ऐसा हो भी जाता है। अगर वो जो कोल्ड में खरीद रहे हैं यहाँ पे अगर खरीदते तो रेट बढ़ जाता। हाँ, रेट बढ़ जाता, बिक्री में पूरा पूरा असर पड़ता है, रेट बढ़ता और बिक्री और डबल हो जाती। डबल हो जाती। अच्छा, एक बात सुनने में आ रही है कि 100 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है आलू को लेकर, तो इसका फायदा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? देखो, ये तो सरकार के ऊपर है कि वो कब इन नियमों को फॉलो करे। अगर जिनका आलू कोल्ड में रखा है, अगर उनको वो देगी सरकार, तो ये मानो रोज ही आलू निकल रहा है, फिर कैसे मालूम पड़ेगा? भाई आलू तो निकलता रहेगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर मान लो उनको कोई अगर जैसे सरकार को ये दिख रही है कि किसान को कुछ फायदा देना है जी, तो उसको जल्द से जल्द करना चाहिए। तो वो लागू हो जाना चाहिए। हाँ, अब जैसे मान के चलो सरकार ये कहे कि भाई साहब आप जितने पैकेट है मैं आपको 100 रुपये पैकेट हिसाब से दूंगा, लेकिन मैं तो डेली बेच ही रहा हूँ, फिर क्या है? सरकार देगी जब तक तो मेरा आलू बिक जाएगा। आलू बिक जाएगा, बाद में कहेंगे तुम्हारा आलू कहाँ है, तुम्हारा आलू कहाँ है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मतलब क्या है, कोई समझ में नहीं आ रही है, ना ही इसका कोई प्रमाण देखने को मिल रहा है। वो तो एक तरह से मान लो धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी है। हाँ। तो सेठ जी वैसे होना तो ये चाहिए, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, और किर्री वाले और गुल्ला वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय, और हाइब्रिड वाले तीन बहुत परेशान है, सब परेशान है। बहुत बुरी हालत है। बढ़िया वाले भी परेशान है, वो कैसे? उनको कीमत नहीं मिल रही है। तो अब कोल्ड की स्थिति क्या है? कोल्ड में सैंपल कितनी निकल रही है? कोल्ड के सैंपल तो देखो अधिकतम है 70-80 सैंपल तो निकलते हैं जी, और किसी में है 100 तो ऊपर निकलते हैं। 100 से ऊपर, यानी सैंपल भरपूर निकल रही हैं। हाँ। अच्छा, बिक कितनी रही है उसमें से? बिकने में तो देखो भाई साहब, भैया बहुत से किसानों को ये लग रहा है कि भाई मेरे को पैसा नहीं मिल रहा तो वो नहीं बेच रहे, अभी वो और टाइम देखते हैं। जी, यानी बेचने को बहुत किसान नहीं बेच पा रहे हैं अभी। हाँ, मतलब वो देख रहे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं। तो अब सेठ जी आगे की हालत को अगर हम देखें तो क्या हो सकता है आलू में? कुछ भी हो सकता है। मतलब ऊपर की तरफ है कुछ दिख रहा है?
देखो ऊपर की तरफ अगर आंकड़े संकेत लगाएं, ऊपर की अगर- तरफ ज़्यादा है कि यही? अगर निकलने का एवरेज अगर अच्छा होगा तो ऊपर के आंकड़े लग सकते हैं, ठीक है, और एवरेज नहीं है बढ़िया तो फिर अगर कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ। बिल्कुल। तो अब सेठ जी जैसे आज की हम स्थिति की बात करें तो सबसे पहले कोल्ड के आप रेट बताइए, फिर यहाँ के बताइए। ओल्ड में चिप्सोना अगर टॉप क्वालिटी का रेट है। ओल्ड में 400 से ऊपर बिके हैं बढ़िया। चिप्सोना हाँ 400 से ऊपर है, लेकिन 500 से 500 वाले रेट तो कोई यही ना है। यानी 400 से ऊपर है, 500 से नीचे है, लगभग 450 रुपये तक बिके हैं। नहीं तो 400 से लेकर और लगभग 450 तक 450 का कोल्ड का रेट है ये, सुपर आलू के रेट। कोल्ड का, हाँ चिप्सोना का। और ये चिप्सोना मंडी में क्या बिके? वो 450 वालों ये मान के चलो, वो किसान के दाम में 400 बिके 400 बिके सुपर। सुपर क्वालिटी। तो आज कहने होता सुपर क्वालिटी 400 बिका। अच्छा सूखा के लाए तो सुखा के लाएंगे तो आएगा वो 450 बिक जाएंगे, 25-30 रुपये फालतू बिक जाएगा। बस यही अंतर आ रहा है। हाँ। और आज जैसे गुल्ला रेट क्या रहे मंडी में? गुल्ला के रेट आएगा यही मान के चलो 300 रुपये 300 रुपये रहे, हाईएस्ट। VIP क्वालिटी। किसान का दाम है कि किसान के दाम आएगा ये मान के चलो 250 है, कोई 250 बिक रहे हैं। 250 बिक रहे हैं। हाँ तो फ़ोन आगे से फ़ोन तुम्हारा कौन किसी और का है, किसका है ये? ले बात करिए तो दे दी ना। म्यूट कर लो। तो अभी जैसे आप बता रहे हो जिस तरीके से गुल्ला का ही रेट है, फिर किर्री का कौन पूछ रहा है? किर्री को तो कोई ना पूछ रहा किसी भी रेट में। अच्छा फिर हाइब्रिड की क्या स्थिति है? हाइब्रिड की तो बहुत बुरी हालत है। क्या रेट माने? रेट तो हैगा कोल्ड के बताओ, यहाँ तो आना रहा, कोल्ड के बता दो। ओल्ड में हैगा 150, 250, 200 लास्ट। हाइब्रिड आलू, पीली कार्ड सफ़ेद कार्ड, सफ़ेद कार्ड हो या पीली कार्ड हो, अच्छा सुंदर हो तब है। मतलब मोहन वगैरह जैसे क्वालिटी का है। तो ये तो बहुत बुरी हालत है। इसमें क्या मिल रहा है किसानों को? हैं इसमें क्या मिल रहा है किसानों को? इसमें हैगा कुछ ना मिल रहा। तो हाइब्रिड का अगर गुल्ले की बात करें, गुल्ला तो होगा मोटी, जब ढंग से ना बिगड़े तो गुल्ला कहाँ बिगड़ो। गुल्ला क्या बिकेंगे? वैसे बताते हैं गुल्ला लमसम इसी रेट में बिक रहा है हाइब्रिड का। हाँ हाँ और सेठ जी अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ये लंबी चाल के जो आलू हैं ये क्या रेट बिका है आपके यहाँ? लंबी चाल के हैगा एक 550 बिके हैं, एक 600 भी बिके हैं। 600 बिके। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोल्ड में सूर्य आलू है, अभी ये खबर आई कि मैंने देखा था शायद न्यूज में, पता नहीं क्या है, लोग कह रहे हैं कि रूस के लिए जाएगा, सूर्य आलू जा रहा है। सूर्य आलू कोल्ड में क्या बिक रहा है? सूर्य आलू 300 से 350 तो बिका स्टोर में। अच्छा और यहाँ का किसी भाव मत समझो। तो फिर ये बताओ, ये डिमांड ही ना सूर्य हो, आलू सूर्य 300-400 रुपये बिक रहा है, जबकि ये आलू वो वाली ब्रांड आलू है जो कि सभी आलू से महंगा बिकने वाला आलू है। ऐसा है वो आलू की एक तो मेन चीज क्या है, चाल बिगड़ गई है। हाँ। वो गोल टाइप का और मोटा आलू हो गया। अगर लंबी चाल हो, बढ़िया चाल हो, लंबी बढ़िया चाल हो तो एक बार को लगाओ, जो 300 बिक रहा है ना वो 400 को भी बिक सकता है। 400 बिक सकता है। तो कहने का मतलब सूर्य आलू का है 400-450 रुपये तक का हाँ। रेट, बढ़िया क्वालिटी का। जी तो दोस्तों यहाँ पे अभी सेठ जी ने हालात बताए हैं, और सेठ जी ने ये भी संकेत दिया है कि भाई अगर आलू की निकासी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। जी अगर निकासी अच्छी है तो ऊपर उम्मीद दिख रही है। निकासी अच्छी होगी तो आगे 50-100 रुपये बढ़ सकते हैं जी। और निकासी अगर सही नहीं है तो कोई बढ़ने के चांस ना है, जैसे बिक रहे हैं वैसे बिकते रहेंगे। तो अब सेठ जी निकासी के आंकड़े और जुटाओ थोड़ा कोल्ड से आप। निकासी का आंकड़ा मेरे अंदाज में लगभग 35% निकल गया। निकल गया। तो ज़्यादातर सभी कोल्डों का एवरेज है क्या किसी? सबका सबका। तो क्योंकि चलो किसी में 10 है, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25, कुल मिलाकर टोटल है 30 से 35 का आंकड़ा है। चलो तो फिर इसके बारे में कुछ आंकड़ा और भी हम देखेंगे। तो सेठ जी अपना एक बार परिचय दें। मैं नरेंद्र कुमार, धनीपुर सब्जी मंडी, गणेश आलू कंपनी, दुकान नंबर C14 है। जी। तो दोस्तों अभी हमने सेठ जी से जानकारी ली है। सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।